देश में डरा रही कोरोना की रफ्तार। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में कोरोना के 6,815 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 324 नए मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। तो लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस वजह से अब हर किसी में एक बार फिर से वही डर नजर आ रहा है जो हमने आज से कुछ साल पहले देखा था, जब कोरोना ने पहली बार भारत में दस्तक दी थी। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत और उसके बाद 6,000 से भी ऊपर एक्टिव केसेस इस वक्त पूरे भारत में मौजूद हैं। तो देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि तमाम राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य विभाग हैं वो अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, ऑक्सीजन के स्टॉक्स भी रखे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के जो मामले हैं वो अब डरा रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ रहा है उसी तरह से लोगों में दहशत भी बढ़ती चली जा रही है। हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। गुरुग्राम में अब तक 96 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 66 मरीजों की पुष्टि हुई है। करनाल में 20, पंचकुला में 12, झज्जर में 8 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। हरियाणा में भी लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में 96 मरीजों की पुष्टि हुई है। बात गुरुग्राम की कर रहे हैं। कोरोना के लगातार मामले गुरुग्राम में बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुग्राम में 11 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है और अब तक गुरुग्राम में 96 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 61 हो चुकी है और 35 मरीज कोरोना से अब तक ठीक हुए हैं। तो अब तक गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये आंकड़े अब डरा रहे हैं। और हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सतर्कता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैनिक की सिचुएशन है वो भी बनी हुई है। देखिए, आज गुरुग्राम में कोरोना का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है, जो कि 11 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 11 का आंकड़ा छुआ नहीं था, लेकिन अब 11 का आंकड़ा भी छू लिया है। इससे पहले 9 थे, फिर 10 थे, फिर आज 11 मामले हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा चौथा दिन है, तीसरे चौथे दिन लगातार 10-11 मामले सामने आ रहे हैं। तो 11 का आंकड़ा भी अब छू लिया गया है। तो टोटल कोरोना के मरीजों की संख्या गुरुग्राम में इस समय 96 है, और जिसमें 61 मरीज एक्टिव हैं और 65 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी उनका जो घर बैठे इलाज चल रहा था वो अब स्वस्थ हो गए हैं। राहत की खबर ये है कि सभी मरीज इस समय होम आइसोलेशन में अपना इलाज ले रहे हैं। कोई भी मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अपने ओर से ये साफ तौर से बार बार ये कह रहा है कि लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। यदि लोग सतर्क रहेंगे तभी इस कोरोना से बच सकेंगे, क्योंकि ये जो बढ़ते मामले हैं ये एक बार फिर डराने लगे हैं, जैसा आपने भी कहा। क्योंकि जो 11 लोग आज नए कोविड के सामने आए हैं, उसमें एक व्यक्ति की केवल ट्रैवल हिस्ट्री है, वो थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री है, जबकि 10 के 10 मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी वो मरीज अब सामने आ रहे हैं, चाहे वो बाजार में जाते हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, या जिनके अंदर किस तरह के सिम्टम्स हो। क्योंकि इस वक्त ये राहत ये भी है कि जो इस समय कोरोना के पेशेंट हैं उनमें माइल्ड सिम्टम्स है, यानी डराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बार बार ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि लोगों को अब खुद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि वो अपने किसी काम से बाहर जा रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का जरूर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि संक्रमण किसी को भी चपेट में ले सकता है। जे वेरिएंट इस समय जो चल रहा है वो काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स का वेरिएंट है। इससे पहले जो वेरिएंट थे ओमिक्रॉन, डेल्टा, वो काफ़ी शरीर में
जो संक्रमण है बिल्कुल गुलशन, इसके पहले के जो डेल्टा थे वो काफी ज्यादा में आते थे तो जी वो काफी ज्यादा घातक माने जा रहे थे। फिलहाल आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 11 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से सिर्फ एक मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री थाईलैंड की है, तो क्या हम इसे राहत की खबर माने या बाकी जिन 10 मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या वो डराने वाली स्थिति है कि वो आसपास के लोगों के कांटेक्ट में तो आ ही रहे होंगे, और क्या उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है या इन मरीजों में से किसी को अस्पताल में भी शिफ्ट किया गया है? देखिए, ऐसा कोई भी अभी तक जो मरीज है वो अस्पताल में भर्ती नहीं है। सभी के सभी मरीज इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अपना होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की निगरानी में जरूर वो होम आइसोलेशन में है, उन्हें जरूरी दवाएं जो भी जानी है वो दी जा रही है। हालांकि उनका एक टीम ध्यान भी रख रही है कि वो किसी के संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले जो भी कोविड मरीज हो जाता है तो उसे ये हिदायत दी जाती है कि आपने अब किसी के भी संपर्क में नहीं आना है, ना ही परिवार के लोगों के संपर्क में आना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। और एक कमरे के अंदर उन्हें रखा जाता है, वहीं पर उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, वहीं पर उन्हें तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं जो कोरोना से संबंधित दवाएं ज़रूरत होती हैं या खाने पीने की ज़रूरत होती हैं। अब जो आज 11 मामले सामने आए हैं, इनमें एक सेक्टर 49 इलाका है, वहाँ से 2 मामले सामने आए हैं सेक्टर 49 से, बाकी अलग अलग सेक्टरों से मामले आए हैं। ये मामले ऐसा नहीं है कि सेक्टरों से ही है, कॉलोनी से भी मामले हैं, इसके अलावा अलग अलग रेजिडेंशियल इलाकों से, हाई राइज सोसाइटी से मामले हैं। तो हर उस जोन से इस समय कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में रहते हो या फिर हाई राइज में रहते हो या कॉलोनी में रहते हो। जी बिल्कुल गुलशन, और क्या आपको ये लग रहा है कि जो मरीज जिनमें कोरोना की पुष्टि हो रही है या नॉर्मली जो आम लोग हैं, क्या वो सतर्कता बरत रहे हैं उस तरह से जितनी उन्हें बरतने की जरूरत है? और ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि अब तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए, अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो क्राउड है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग इससे डर रहे हों या पैनिक हो रहे हों या अपने आप को सावधानी बरत रहे हों, ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है। गुड़गांव के कई ऐसे इलाके हैं जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, या कई ऐसी मार्केट्स हैं जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट हैं। चाहे मॉल्स की बात कर लें, वहाँ पर नज़ारा वही है, किसी भी व्यक्ति ने कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हालांकि अभी नेसेसरी भी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि आपको मास्क पहनना ही है, ये जरूर कहा गया है कि आपको सतर्क जरूर रहना है। यदि आप अगर कहीं बाहर जाते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आप मास्क पहने, वो आपके लिए ही जरूरी है। जो बढ़ता आंकड़ा है, आप देख रहे हैं कि लगातार मामले 9, 10, 11, आज 11 मामले हैं, तो टोटल संख्या भी 96 हो गई है, जो कि हरियाणा का सबसे सर्वाधिक अगर मामले कहें तो गुड़गांव के अंदर है इस समय 96 मामले, जिसमें 61 मरीज इस समय भी एक्टिव हैं जो अपना घर पर इलाज ले रहे हैं। बेशक 35 मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हों अब तक और घर पर ही वो ठीक हो चुके हों, लेकिन जो एक्टिव मरीज इस समय घर पर है वो भी और दूसरे व्यक्ति के अगर संपर्क में आते हैं तो वो संक्रमण जो है वो और व्यक्ति में फैलने से और बढ़ सकता है। तो इसलिए इस जेन वेरिएंट को यदि रोकना है, क्योंकि ये माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं, माइल्ड सिम्टम्स के संक्रमण हैं, वो समय रहते ही तब रुक सकते हैं जब लोग पूरी तरह से सावधानी बरतें, लोग सतर्क रहें। यदि किसी के अंदर किसी तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, खराश, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर नज़र आते हैं तो वो अपना सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बेशक कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं हो, लेकिन आप अपनी जांच जरूर कराएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलशन इन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, सतर्कता बेहद जरूरी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में किस तरह की हलचल इस वक्त नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कोविड की इसे थर्ड वेव के रूप में जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जहां तक अस्पतालों की आपने बात की है तो इतना हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो इस वक्त नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये कोविड का जो वेरिएंट जो है जो ज्यादातर देखा जा रहा है, अमूमन पाया जा रहा है,
वो कॉमन कोल्ड और फ्लू की तरह ही इसके जो सिम्टम्स हैं वो देखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जो जरूरत है वो इस वक्त जी। नहीं पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के जो अस्पताल हैं वहां पर जो बेड्स हैं वो अलग से रखे हुए हैं, फ्लू कॉर्नर्स बनाए हुए हैं, और आइसोलेशन को लेकर भी जो इंतजाम हैं वो किए हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके पास कोई भी कोविड का पेशेंट आता है, कोविड पॉजिटिव कोई भी मरीज आता है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना जो है उनके द्वारा दी जानी चाहिए। तो इस तरह के तमाम इंतजाम, चाहे दवाइयों को लेकर हो, मास्क को लेकर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर हो, ये सभी बंदोबस्त जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने किए हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग का लगातार यही कहना है कि कोविड की सेकेंड वेव से जो है काफी कुछ सीखने को मिला है, काफी कुछ कमोबेश तो तैयारियां हैं वो भी उस वक्त की हैं, और इसीलिए अब इस वेव के साथ निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। जहां तक आंकड़ों की बात करें तो हालांकि आज का जो फ्रेश बुलेटिन है वो सामने नहीं आया है, लेकिन आज भी कई मामले जो है प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं। कल तक जो बुलेटिन आया था उसकी बात करें तो फिलहाल 200 से ज्यादा मामले कोरोना के फिलहाल हरियाणा में आ चुके हैं, और इसमें लगभग 125 मामले ऐसे हैं जो फिलहाल एक्टिव केसेस हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वर्क प्लेस से या बाहर बाजार से घूम कर आने से ही उन्हें ये जो कोविड है ये पॉजिटिव मरीज जो है वो निकल रहे हैं। वही आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स हालांकि फिलहाल अभी यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्योंकि अभी तक कोई डेथ भी रिपोर्ट नहीं हुई है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो इसका बहुत कम है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो पिछली जो वेव है उससे पॉजिटिविटी रेट भी फिलहाल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो इसमें कम ही मानकर चल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि लोग डरे ना, पैनिक ना करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे फॉलो करें। हालांकि जो लोग की इम्यूनिटी रिस्क पर है, जिस तरह अगर बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनका किसी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई और इलाज चल रहा है, बीपी शुगर के मरीज हैं, तो ऐसे लोगों की बॉडी पर जो कोविड का ये वेरिएंट है, जो कोविड का वायरस है, ये शायद कुछ खतरनाक जरूर साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये देखने में आ रहा है कि फिलहाल लोग जो है वो मास्क का इतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जब बाजारों में भी निकलते हैं, बिल्कुल साक्षी, क्योंकि यही चीजें कई बार हमें देखने को मिलती है कि लोग प्रिकॉशन को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं जैसा पहले किया जाता था। या तो कहीं ना कहीं लोग अब पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके हैं, अब इसे एक कॉमन फ्लू की तरह ले रहे हैं, या फिर कई जगह पे लोग लापरवाही भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहली और दूसरी वेव के दौरान लोगों में ज्यादा पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि तब न तो इसकी दवाइयां सामने आ रही थी, न इसके लिए उस वक्त तक कोई वैक्सीन था, और लेकिन अब जो है वैक्सीन भी जो है लगभग दोनों डोज जो है वो मैक्सिमम लोगों ने ली हुई है, और इसीलिए लोगों की जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट हुई है। और कोविड के जो वेरिएंट है उससे लड़ने को लेकर जो इम्यूनो वायरसेस चाहिए वो भी लोगों की बॉडी में मौजूद है। तो इसीलिए अब लोग उतना घबरा नहीं रहे हैं और बहुत जल्दी हॉस्पिटल्स का रुख भी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बीमार भी पड़ रहा है, कोविड पॉजिटिव भी आ रहा है, तो वो होम आइसोलेशन में ही ज्यादातर लोग रह रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो कर रहे हैं और घर पर ही अपनी दवाइयां लेकर रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आउटसर्ज है ये बहुत ज्यादा न बढ़े और खासतौर से जो बुजुर्ग हैं, वो बच्चे हैं, वो इसकी चपेट में न आए, इसलिए सभी लोगों को परिवार के हर एज वर्ग के जो लोग हैं उन्हें जो प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़े या आप में वीकनेस आए बॉडी में, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा चल रही है, वैसे ही लोग इस गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पहले ही प्रिकॉशंस ले लेंगे तो आप इस वायरस की आपके घर में एंट्री से इसको बचा सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साक्षी इन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सहयोगी देवेंद्र कौशिक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि फरीदाबाद में कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभागों में और अस्पतालों में किस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। देवेंद्र, जानकारी दे, फरीदाबाद में इस वक्त कोरोना मरीजों का आंकड़ा क्या है और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो प्रिकॉशंस क्या लोग वाकई फॉलो कर रहे हैं या पैनिक सिचुएशन वहां पर भी बनी हुई है? धीरे कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और फिलहाल अगर पिछले 24 घंटे की भी बात करें तो 12 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। अब जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 66 यानी कि 66 पर पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने कोरोना के पॉजिटिव मामले आ रहे हैं उससे ज्यादा अब ठीक भी होते जा रहे हैं। 36 ऐसे मामले हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उसके बाद में तमाम जो लोग हैं वो अपने काम पर भी लौट चुके हैं। अब मात्र केवल 30 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है। इलाज लेकिन उनका होम आइसोलेशन में ही किया जा रहा है। अभी स्थिति फरीदाबाद में नहीं है कि किसी को एडमिट कराना पड़ा हो, लेकिन ये तमाम तरह की तैयारी जरूर हॉस्पिटल्स की तरफ से की गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है कि अगर किसी को घातकता इसकी अगर ज्यादा होती है किसी में तो उसको एडमिट अगर कराना पड़े तो वहां तमाम तरह की दवाइयों के इंतजाम हैं। ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया गया है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी कर ली गई है। तो ये तमाम प्रिकॉशंस लिए गए हैं। फ्लू कॉर्नर बनाया गया है कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम जैसी स्थिति या बुखार जैसी स्थिति होती है तो उसकी जांच कराई जाए। फरीदाबाद में करीब 70 से 75 लोगों की रोजाना आरटी-पीसीआर के टेस्ट कराए जा रहे हैं। उनमें से कई बार 10 से 12 मामले तक आ रहे हैं तो कई बार 2 से 3 मामले ही सामने आते हैं अगर 24 घंटे के बुलेटिन की अगर बात करें तो। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि एहतियात जरूर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को दी जा रही है कि वो अपना बचाव करें, क्योंकि गर्मी का वक्त है और गर्मी के वक्त में कई बार बीमारियां होती हैं और उस बीमारियों से बचने के लिए उपाय करने के लिए कहा गया है, एहतियात रखने के लिए कहा गया है। क्योंकि हीट वेव का भी अलर्ट है तो ऐसे में बेहद जरूरी हो घर से तभी निकलने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सलाह भी दी जा रही है। लेकिन अगर कोविड के मामलों की बात करें तो कोविड के मामले अभी चूंकि सिम्टम्स सभी जितने भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें माइल्ड सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। इसी के चलते उनका जो इलाज है वो होम आइसोलेशन में घर पर ही किया जा रहा है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क दिखाई दे रहा है कि अगर परिवार में किसी को कोरोना पॉजिटिव की किसी की रिपोर्ट आती है तो उसके फैमिली मेंबर्स की सभी की वो कोरोना टेस्ट करता है ताकि पता चल सके कि किसी और को तो कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन बिल्कुल देवेंद्र, हमें एक चीज और आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री का यहाँ पर इस बार सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है क्योंकि कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नजर आ रही है और कई लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में क्या जो हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हैं क्या वो बढ़े हैं या लोग घरों में ही होम आइसोलेटेड है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा हो। जितने भी अभी कोरोना पॉजिटिव के सामने मामले आए हैं वो तमाम जो मामले हैं वो घर पर ही रहकर उनका इलाज किया जा रहा है, होम आइसोलेशन में ही उनको रखा जा रहा है। और यहाँ तक भी डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले 14 दिन का एक पूरी प्रक्रिया होती थी इलाज की, लेकिन अब 5 से 7 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, उसके बाद में काम पर भी निकल रहे हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर जरूर डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपना बचाव रखें क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। इस तरह की एडवाइजरी भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई थी। लोगों को बताया गया था भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए मनाही की गई थी। लेकिन अभी अगर आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि लोग कितना प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो अभी ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। बाजारों में या कहीं भी काम का जहां करने के लिए वो जा रहे हैं कि मास्क पहन रहे हो या दूरी बनाकर रख रहे हो, अभी इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है इस वक्त। जिस तरह से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, सतर्कता बरतने की जरूरत है, पैनिक होने की इस वक्त जरूरत नहीं है। सतर्क रहे और अपनों का भी ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।